फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जिसको हम शॉर्ट में EIDS भी कहते हैं। इसके नाम पे मत जाना, क्योंकि हमारा काम फ्यूचर बनाना होता है। डेटा साइंस बेसिकली मीन्स हम डेटा को समझना, उसको एनालाइज करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना होता है। आप हर वेबसाइट, मशीन जो भी आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें हर कहीं ना कहीं डेटा का यूज तो होता ही है। इस ब्रांच में स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग लाइक AI, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड रियल लाइफ डेटा के साथ हम यूज करते हैं। डेटा साइंस में आपको R लैंग्वेज, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स वगैरह भी आगे चल के आपके प्रोफेसर सिखाएंगे, जिसके आपको लाइफ में बहुत यूज आएगा। आने वाली टाइम में जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का भी बहुत यूज करने वाली है। इसके अंदर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज है जैसे नेटफ्लिक्स है, उसमें आप जैसे मूवीज देखते हैं तो उसमें आपको एक रिकमेंडेशन आती है, तो वो रिकमेंडेशन भी डेटा के यूजेस से ही आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डीएस की फैकल्टी के बारे में। तो डीएस की जो फैकल्टी है वो सपोर्टिव है। तो अब वो सपोर्टिव है तो वो आपको हर चीज में सपोर्ट करते हैं। आपके एकेडमिक्स, अगर आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके वो आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज्यादा ही अप्रोचेबल है। बट क्योंकि हर जगह कुछ स्ट्रिक्ट टीचर तो रहते ही रहते हैं, तो इसीलिए कुछ टीचर स्ट्रिक्ट है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस तो चलती है यार, क्योंकि यार तुम इंजीनियरिंग में हो और अगर इंजीनियरिंग में कुछ टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा तुम्हें बोलेंगे नहीं, तो तुम काम नहीं करोगे, तुम ढीठ बन के बैठ जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस चलती है, बट हर एक टीचर अप्रोचेबल तो है। अब हम बात करते हैं कोडिंग कल्चर के बारे में। तो जो तुम्हारे सीनियर्स है, यानी कि हम लोग जो है वो कोडिंग कल्चर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें ही इस कॉलेज को आगे प्लेसमेंट तक भी लेके जाना है। तो जैसे ही हम लोग कोडिंग कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम पार्टिसिपेट करते हैं हैकाथॉन्स में, डिफरेंट जगह पे। IIT में भी कुछ बच्चे हैकाथॉन में गए हुए हैं, DTU में गए हैं, इवन NITs में गए हैं। तो कोडिंग कल्चर जो है हमारे TS का बहुत अच्छा है। So myself Naman Bhatt and I am from AIML. So सबसे पहले मैं बता देता हूँ मशीन लर्निंग होती क्या है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक मशीन को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा यूज करते हैं और उसको सिखाते हैं, लर्न कराते हैं। दैट्स बेसिकली मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स। अगर कोर्स में ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो फर्स्ट ईयर में हमें मैथमेटिकल, जो मशीन लर्निंग की मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होती हैं, उसकी बेसिक फाउंडेशन के लिए प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स सिखाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें सेकंड सेम में आगे बढ़ते हुए सिखाया जाता है पाइथन हमारी यूज होती है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग। इनके लिए उसमें लाइब्रेरीज यूज कराते हैं, जैसे कि पांडास हो गई, NumPy एंड मैटप्लॉटलिब। फिर मूविंग ऑन टू सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे जो कोर्सेज और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने लग जाते हैं, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट्स है मशीन लर्निंग के वो आने लग जाते हैं। सो हमें सेकंड ईयर ऑनवर्ड सिखाया जाता है NLP, कंप्यूटर विजन, और जैसे एप्लीकेशंस कैसे बनती है, जावा यूज होती है उसमें। सो जावा में वहां से सिखानी स्टार्ट होती है ताकि हम डिप्लॉयमेंट कर सकें। सो बहुत सारे जितने भी कोर्सेज और सब्जेक्ट आते रहते हैं हमारे मशीन लर्निंग में, वो इंडस्ट्री 4.0 के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। एंड मशीन लर्निंग एक काफी अच्छा कोर्स है, इसको जरूर कंसिडरेशन में गए और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर एक बार इसको रिव्यू करें खुद से, ताकि आपको समझ आ सके। थैंक यू। And now coming to the faculty part, faculty काफी ज्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली AIML की। देयर आर टीचर्स जिनको तुम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो एंड मार्किंग स्कीम के अंदर में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। इवन कुछ अटेंडेंस को लेकर इशू है, दे आर वेरी अप्रोचेबल अगर तुम्हारा रीजन जेन्युइन हुआ तो। AIML के अंदर कोडिंग कल्चर काफी बेटर है। तो भी वेरी ऑनेस्ट, मोस्टली बच्चे वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, बट बहुत से बच्चे जनरेटिव AI भी सीख रहे हैं। तुम्हें एक्टिव कोडर्स मिल जाएंगे जिनके साथ तुम टीम बनाते हैं हैकाथॉन के अंदर जा सको। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें साथ ढूंढना पड़े, बट यू विल डेफिनेटली गेट द पीयर ग्रुप दैट यू रियली नीड। Hi, my name is Samrit and I'm going to talk about IIoT. IIoT refers to Industrial Internet of Things. It's about using internet-connected devices, machines, and sensors in industrial settings. It's about using them to help in improving the overall efficiency of the process and optimizing supply chain and also predictive maintenance. Now we are going to talk about what we are going to learn in this entire course. We will learn about IoT and IIoT. We will learn about difference between IoT, consumer settings, and industrial settings. We will learn about sensors. We will use them and how they are integrated in IIoT systems. We will learn about wired and wireless communication. And during this entire course, we will do so many projects that will help us to gain hands-on experience, and we will try to do real-world applications. Now we are going to talk about faculty. The faculty is friendly and supportive. They will answer your queries, questions, and will provide guidance throughout the entire course. They can be strict sometimes, but this encourages students to learn, grow, and succeed in life. Now we are going to talk about the schedule of classes. We have classes from Monday to Friday, and we have off on weekends. During the day, we have classes from 9 to 5, and we have 1 hour break in between. During this entire schedule, we will learn both theory and practical applications from our IoT labs. Now, what about the coding culture? Well, we do have strong coding culture in IoT. Students participate actively in hackathons and workshops that are being held in the college.
तो जी अब हम बात करेंगे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की। आपने बचपन में मार्वल की और बहुत सारी साइफाई मूवीज तो देखी होंगी जिसमें रोबोट्स का यूज है। तो अब आपको बीटेक के 4 साल ये पढ़ने का मौका मिलेगा। या तो आपका रोबोटिक्स पैशन है या आपकी रैंक ही इतनी है, इधर वे आपके लिए काफी डिसेंट चॉइस होने वाली, क्योंकि आप इस फील्ड में पायनियर हो सकते हो। और आपको कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी देगा। आपको यहाँ पे रोबोटिक्स सीखने का मौका मिलेगा, फैक्ट्री ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजों का एमलगमेशन। अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की तो हाँ, क्वालिफाइड तो है काफी। जैसे आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए प्रोफेसर जिन्होंने सर्जिकल रोबोटिक्स में अपनी पीएचडी करी है, तो देख लीजिए अब आपको पढ़ने का उनसे मौका मिलेगा। हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग लैब्स भी हैं। और इवन एक क्लब है करो यंत्र नाम से, जो टोटली इसी के लिए डेडिकेटेड है और रोबोटिक्स का ही क्लब है। और इसमें बाकी ब्रांचों के साथ भी हम कोऑपरेट करते हैं। रोबोटिक्स का फ्यूचर कहीं ना कहीं इंडिया और अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा है। तो देख लीजिए, फिर आपको पढ़ना है तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमारे कॉलेज। हेलो गाइस, चलो अब अपना ऑडिटोरियम देखते हैं जो इस साइड है। तो ये पार्किंग के जस्ट साइड में इतना बड़ा जो है ये हमारा ऑडिटोरियम है विद बिग सीटिंग कैपेसिटी।
हमारा ऑडिटोरियम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अपर सिटिंग और एक लोअर सिटिंग। और चलो आ जाओ गेट देखते हैं, वहाँ पे गेट में आपको दिखाते हैं कैसा है सारा। तो ये हमारा मेन ऑडिटोरियम है, मेन गेट हमारा। इस ऑडिटोरियम के अंदर अराउंड 1000 कैपेसिटी है। इसमें सारे अपने यूएसए के बच्चे आ सकते हैं और यूएसजीआई के भी यहाँ पे होते हैं, बट वो अलग है, हमारा बीटेक का है। और इसके अंदर ही कैफेटेरिया है जो इवेंट के बेसिस पे खुलता है अपना, और अंदर पूरे सारे अपने इवेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लब के इवेंट्स हो गए या कोई बाहर से आर्टिस्ट आते हैं या एनुअल फंक्शन होता है, सारा यहाँ पे ही होता है। लास्ट टाइम यहाँ पे मुर्दमरी आया था अपना स्टैंड अप कॉमेडी देने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा इवेंट था। और ऐसे इवेंट हमारे क्लब यूएसए क्लब ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, और बाकी सारे अपने जो स्कूल्स हैं इसी कॉलेज के अंदर वो सारे भी अपने पार्टनरशिप करते हैं और इवेंट्स कराते हैं। तो हमने ओवरव्यू तो ले ही लिया है, अब बाकी के पॉइंट भी कवर करते हैं। स्टेज मेनली जो आता है, स्टेज हमारा गुड इनफ है, इसके अंदर प्रोजेक्टर और बैक स्टेज और लाइटिंग और माइक्स प्रॉपरली वेल इक्विप्ड है, और जिसको भी इवेंट अपना करवाना होता है तो वो सारा आराम से अपना करवा सकता है। बैक स्टेज जो है यहाँ पे मेन सारे आर्टिस्ट अपना रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्सो हमारा प्रोजेक्टर जो है बहुत बड़ा है और 4K क्वालिटी में शूट करता है, प्लस हमारे प्रोजेक्टर से जो स्पीकर्स हैं उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हर पिलर्स के ऊपर अपने स्पीकर्स लगा रखे हैं जिसकी वजह से सबको अपनी इक्वल आवाज़ आती है। तो दैट्स ऑल। तो इसी ऑडिटोरियम में हमारे सेमिनार हॉल भी है, जहाँ पे 10+ रूम है। उसके अंदर हमारे सारे जो इवेंट्स होते हैं, सारे हैकाथॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे ही होते हैं। जैसे कि 1 महीने पहले हमारा SGI का इवेंट था, वो भी यहाँ पे ही हुआ था मेजरली, और यहाँ से बच्चे फाइनली पार्टिसिपेट करके अपना बाकी कैंपस में भी गए थे। बट यहाँ पे हमारा मेनली सारे हैकाथॉन्स के इवेंट, सारी मीटिंग्स और सब यहाँ पे ही होता है, जो यहाँ पे सेमिनार हॉल है। बाकी की आती है बेसिक नेसेसिटी, जैसे वॉशरूम हो गया और कैफेटेरियाज हो गए, वाटर कूलर्स हो गए, ये सारे ये ऑडी के अलग हैं और कैंपस के अलग हैं, तो आप दोनों जगह जा सकते हो। बट ऑडी के जो कैफेटेरिया है वो सिर्फ जब इवेंट्स होता है तब ओपन होता है। और बाकी जो वॉशरूम्स है वो वेल मेंटेन्ड है, वेल हाइजीन है, सारे फीमेल्स एंड मेल वॉशरूम जो है वेल क्लीन है, सबकी कुंडियाँ लगती है, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तुम लोगों को। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Despite being a compact campus size, हमारे कैंपस में एक सेपरेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहां बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल के लिए रेडी टू गो फीचर्स एंड कोर्ट्स अवेलेबल हैं। एंड फॉर द फर्दर स्पोर्ट्स हमारे यहाँ अंडर डेवलपमेंट सब कुछ ऑन गोइंग है।